मधुपुर में फिर भड़की आग। एक टारगेटेड एयर स्ट्राइक, एक बड़ा नाम खत्म। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक हमला है या किसी बड़े युद्ध की आहट। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के शीर्ष नेता नईम कासिम के बेहद करीबी सहयोगी और निजी सचिव अली यूसुफ हर्शी को मार गिराया है। यह हमला लेबनान की राजधानी बेरूत में एक सटीक हवाई हमले के जरिए किया गया। इजरायली सेना के मुताबिक अली हर्शी सिर्फ निजी सचिव ही नहीं था, बल्कि वो नईम कासिम का भतीजा भी था और संगठन के अंदर उसकी बेहद अहम भूमिका थी। वो हिजबुल्लाह प्रमुख के दफ्तर और उनकी सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालता था, जिससे उसकी स्थिति और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह हमला बेरूत के तल्लेत खयात इलाके में किया गया, जो हिजबुल्लाह के गढ़ दाहिए के पास माना जाता है। हमले का जो वीडियो सामने आया है, उसमें एक बहुमंजिला इमारत को बुरी तरह क्षतिग्रस्त होते देखा जा सकता है, जिससे इस ऑपरेशन की तीव्रता का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपने बयान में साफ कहा कि हर्शी हिजबुल्लाह नेतृत्व का करीबी सलाहकार था और संगठन की गतिविधियों में उसकी सक्रिय भूमिका थी। ऐसे में उसे निशाना बनाना एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। लेकिन यह हमला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा। इजरायली सेना ने यह भी बताया कि उसने रात के समय लेबनान में लिटानी नदी के 2 प्रमुख मार्गों पर भी हमले किए। दावा है कि इन रास्तों का इस्तेमाल हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान में हथियार, रॉकेट और लॉन्चर पहुंचाने के लिए करता था। इसके अलावा दक्षिणी लेबनान में करीब 10 ठिकानों, जिनमें हथियारों के गोदाम, लॉन्चिंग साइट्स और कमांड सेंटर्स शामिल हैं, को भी निशाना बनाया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह हमला हाल के समय का सबसे बड़ा हवाई हमला यानी सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार्रवाई में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। यह पूरा घटनाक्रम उस वक्त हुआ जब कुछ ही घंटे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम की घोषणा की थी। हालांकि इजरायल ने साफ कर दिया है कि यह सीजफायर लेबनान पर लागू नहीं होता। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दो टूक कहा है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और लेबनान इस युद्ध विराम का हिस्सा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने, जो इस पूरे मामले में मध्यस्थता की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यह सीज फायर लेबनान पर भी लागू होगा। ईरान ने भी इसी तरह का संकेत दिया था, लेकिन बाद में ट्रंप ने खुद स्पष्ट किया कि लेबनान इस समझौते का हिस्सा नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह संघर्ष यहीं थमेगा या फिर मध्य पूर्व एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है। आपकी क्या राय है? क्या हालात और बिगड़ेंगे या कोई बड़ा समाधान निकलेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही बड़े वैश्विक अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।